हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिन्हागी। आज हम फिर बात करेंगे एक्सरसाइज 1 जी के एग्जांपल्स नंबर 3 की। देखो, 2 तक एग्जांपल अपन ने पढ़े थे जिसमें अपन ने सारे बेसिक्स रूल कवर कर लिए हैं कि जितने भी अपन ने रूल पढ़े उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर भी कुछ रह गया हो तो थर्ड वाले में तो पक्का लग जाएगा कहीं ना कहीं। और थर्ड वाले को ही अगर तुम देखने आए हो अपने चैनल पे तो बता दूं, बाकी के भी वीडियो उनको भी देख लिया करो। और चलो देखते हैं आपको कैसा लगता है अपना पढ़ाया हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2। ये कह रहा है एक्स वाई जेड कोई नंबर है, वो भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को मतलब भी नहीं है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अंडर रूट का साइन है तो इसको तो रख लेते हैं। बाहर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो टेंशन नहीं है। इस अंडर रूट के साइन की वैल्यू क्या होती है, पावर हाफ। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। और हाँ, तुम कहते हो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1/3। ठीक है, 4 लिखा हुआ तो 1/4। हाँ, ये मत कह देना सर यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ तो क्या करें, तुम्हारे सिलेबस में नहीं। और मन करेगा तो बता देंगे तुम्हें। चलो फिर, एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2। कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर तुमने क्या किया, हाँ कुछ कर सकते हो, पावर प्लस बना सकते हो, बट वो नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2। अब मैं इस अंडर रूट साइन को हटा रहा हूँ, क्या यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक नंबर है एक्स की पावर 3 और एक नंबर है वाई की पावर -2। तो क्या आपके पास ये रूल है कि अगर a इंटू बी लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंशियल है कि एक्सपोनेंशियल नहीं है, और उनके ऊपर एक पावर m लगी हुई है, तो वो पावर दोनों को दे सकते हो तुम। ऐसा कोई रूल है। ठीक है, लगा दो। x की पावर 3 टू दी पावर माइनस, सॉरी माइनस कहाँ से लाया भाई, +1/2 इंटू वाई की पावर -2 टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, जब एक नंबर है जो एक्सपोनेंशियल है और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, तो एक रूल है कि अगर एक टू दी पावर m लिखा हुआ है और उसके ऊपर n लगा हुआ है तो हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। लिख सकते हो ना ऐसा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू वाई की पावर -2 इंटू 1/। सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, और यहाँ नहीं होगा तो इसको लिख देते हैं x की पावर 3/2 इंटू, डॉट लगा देता हूँ, y की पावर -1। बाकी सब तो ठीक है, माइनस हमें पसंद नहीं है, प्लस बनाओ इसको। तो प्लस बनाने के लिए कोई रूल है, यस, ए की पावर -m हम लिख सकते हैं 1/a की पावर +m, लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो आप लिखेंगे x की पावर 3/2 इंटू 1/y की पावर 1। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 y। हाँ या ना बोल देना बस, बाकी सब क्या लगा तुम्हें, मतलब समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके बताना। तो चलो नेक्स्ट, पार्ट 2, एक्स की पावर -2/3 इंटू वाई की पावर -1/2 टू दी पावर 2। तो आपको लग रहा है दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर 2 है, पहले पावर हटा दो। तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स की पावर -2/3 टू दी पावर 2 इंटू वाई टू दी पावर -1/2 होल टू दी पावर 2, लिख सकता हूँ। अच्छा, फिर एक रूल लग रहा है, एक नंबर एक्सपोनेंशियल है उसके ऊपर पावर है, तो पावर पे पावर है, पावर ऑन पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पढ़ा है अपन ने कहीं, हाँ, y टू दी पावर -1/2 इंटू 2। पावर पावर मल्टीप्लाई में कोई कैलकुलेशन हो रहा है क्या, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो बच रहा है y की पावर -1। तो ये पावर माइनस में है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/x की पावर 4/3 इंटू, ये पावर भी माइनस में, क्या मैं इसको लिखता हूँ 1/y। आंसर क्या ये भी हो सकता है, 1/x की पावर 4/3 इंटू वाई। हाँ, क्या बात है, सही आ रहा है अपना, है ना। खुश होने की जरूरत है अपने को। रूल बता देता हूँ भाई, रूल जिसको नहीं पता, a इंटू बी की पावर m है तो आप लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। यहाँ पे तो ये लगा, यहाँ पे क्या लगा, a की पावर m टू दी पावर n है तो आप लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू n। और बाकी यहाँ पे एक रूल लगा है, a की पावर -1 है या -m है, कुछ भी है, तो आप लिख सकते हैं 1/a की पावर +m। बस ये रूल लगे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे y की पावर 1 लिख लो, खुश। चलो बेटा नेक्स्ट। अब दो नंबर हैं जो ऐसे लिखे हुए हैं a/b, ठीक है, और उनके ऊपर एक पावर है, तो क्या आप पावर दोनों को दे सकते हो, कोई रूल है। हाँ, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x की पावर -4 टू दी पावर 5/4 डिवाइड बाय y टू पावर -10 टू दी पावर 5/4, लिख सकते हैं। अब कौन सा रूल लग रहा है, एक नंबर ऐसा है और उसके ऊपर ऐसा पावर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो लिखो, x की पावर -4 इंटू 5/4 डिवाइड बाय y टू दी पावर -10
इंटू 5/4, पावर है ना, पावर। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 से तो नहीं होगा, 2 से 2 टाइम और ये 5 टाइम। तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, x की पावर -5 तो ऊपर है मेरे पास और नीचे y की पावर -25/2 है। सही है क्या? देख लो। हाँ, अब पावर प्लस माइनस, प्लस बनानी है, माइनस है तो न्यूमरेटर वाला तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इनटू डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। सही है। और अब मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, y की पावर 25/2 अपॉन x की पावर 5। क्या बात समझ में आई? देखो ये अगर 3 पार्ट समझ में आए ना तो 4th 5th और 6th के लिए बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा, बस वीडियो देख लेना बस तुम लोग, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये लो, क्या है ये? मैंने कहा कुछ नहीं। सबसे पहली बात, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। 84 लिखा हुआ, 81 लिखा हुआ है, गलत है, ये गलत है। 81 अच्छे से लिखो। मैंने कहा 3 का डिवाइड कर 27, फिर 3 का डिवाइड कर 9, फिर 3 का डिवाइड कर 3, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1। इसका मतलब 81 को 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 8 ठीक है, वाई की पावर 4 भी ठीक है, जेड की पावर 16 भी ठीक है, कुछ कर तो सकते नहीं इनका। फिर मैंने कहा देखो पावर, ये जो अंडर रूट का साइन है हटा दो, तो मैंने कहा इसका मतलब तो ये करना चाह रहा है, तो 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 8 इंटू वाई की पावर 4 जेड की पावर 16 सब की पावर 1/4। अरे इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा सब्र करो यार तुम लोग। अब ये क्या है, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है अपने पास, तो मैंने कहा देख एक रूल है तेरे पास, a इंटू बी टू दी पावर m। हाँ, क्या होता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। हाँ, मैंने कहा अगर ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, कितने भी नंबर लिखे हो पावर m है, तो इसका मतलब है ये पावर m सबको मिलेगा, प्रसाद सबको मिलेगा, तो सबको दे दे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 की पावर 4 टू दी पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 8 टू दी पावर 1/4 इंटू y to the power 4 to the power 1/4 into z to the power 16 to the power 1/4। सही है क्या? ठीक। पावर पे पावर है, कोई रूल है, a की पावर m टू दी पावर n है कि या नहीं? है, चलो लिख, यही है क्या भाई? ठीक है, चलो फिर 3 की पावर 4 इंटू 1/4, एक्स की पावर 8 इंटू 1/4, y टू दी पावर 4 इंटू 1/4, z टू दी पावर 16 इंटू 1/4। 4 से 4, 4 से 8 2 टाइम, 4 से 4 कट गया, 4 से 16 4 टाइम। तो क्या मैं इसको 3 की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4 लिख सकता हूँ? और आप बेसिकली बोलो तो 3x² y z की पावर 4 भी थोड़ा हम लिख सकते हैं। क्या यही आ रहा है? कौन सा पार्ट है? x की पावर 1, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ सही है। चलो, अब हमें बात किसकी करनी है? इसकी करनी है, तो यहाँ कर ले। 27 है, ये रहा 27, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 3 की पावर 3। तो मैंने कहा ये साइन भी हटा दूंगा मैं साथ में, तो क्या इसको 3 की पावर 3 x3 y6 z9 और इन सब की पावर कितनी लिखूं? 1/3। चलो ठीक, पावर वापस से सबको दे दूं, ये वाला रूल लग जाएगा। चलो फिर 3 की पावर 3 इंटू 1/3, एक्स की पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 इंटू कर दिया कि मैंने डायरेक्ट लगा दिया ना, मैं बड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, इंटू वाई की पावर 6 टू दी पावर 1/3, जेड टू दी पावर 9 टू दी पावर 1/3, 3 से 9 3 टाइम, 3 से 6 2 टाइम, 3 से 3 और 3 से 3। ये क्या कर दिया? मैंने कहा देखिए रूल लगा दिया मैंने डायरेक्ट। अब ब्रैकेट के बाहर था, मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के समझा है ना, ये सीधा कर दिया। ठीक है, 3 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर, ये ऐसे लिख देते हैं 3xy² z। अब देखना नीचे, ये नंबर था, इसके डिवाइड में ये नंबर था, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो 3x² y z की पावर 4 डिवाइड बाय 3xy² z की पावर 3। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 3x² y z की पावर 4 डिवाइड बाय 3xy² z की पावर 3 लिख सकते हो। चलो फिर, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, x² अपॉन x है, अलग लिख लूँ एक बार के लिए, इंटू y के नीचे y² लिख दूँ, इंटू z की पावर 4 के नीचे z की पावर 3 लिख दूँ। ठीक है, अब कोई रूल लग रहा है? हाँ,
a to the power m divided by a to the power n, it is a to the power m minus n। ऐसा होता है, हाँ। तो आप लिखोगे x की पावर 2 माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और इसको लिखेंगे y की पावर 1 माइनस टू, इसको लिखेंगे z की पावर 4 माइनस थ्री। अब यहाँ पे एक रूल होता है, ध्यान से समझना। अगर ये कर रहे हो आप, कब कर रहे हो, जब m बड़ा है n से, मतलब ऊपर वाली पावर बड़ी है, तब तो ले जाओगे नीचे वाली पावर को ऊपर माइनस करने के लिए। अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कब करोगे, जब n बड़ा होगा m से, नीचे वाली पावर बड़ी होगी तो नीचे ले जाके माइनस करना है। तो ये अपन ने सही किया है क्या? नहीं, गलत कर दिया। वैसे गलत नहीं है, आंसर तो वही आएगा, बट स्टेप अलग आएगी थोड़ी सी। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये, इसको तो लिख दो, y को नीचे ले आओ, 2 माइनस वन, बात समझ में आ गई थोड़ी सी, इंटू ये z की पावर 4 माइनस थ्री, क्योंकि 4 बड़ा था 3 से, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या लिखे हैं अपन? अरे अरे क्या हो गए, ये क्या कर दिया अनूप सर? हाँ सही है, ये कहाँ चले गए यार अपन? हाँ यही यही थे ना। हाँ अब बताओ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1, z की पावर 1, y की पावर 1, जिसको आप ऐसे लिखते हैं एक्स जेड अपॉन वाई। सही है, पक्का? चलो, कैसा लगा, मजा आया? इजी था ना? कुछ ऐसा तो है नहीं जो अपन ने नहीं पढ़ा हो यहाँ पे, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग था, दिख रहा था, तो अपन ने अलग तरीके से नहीं किया, उसी तरीके से कर लिया। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, ये क्या है? मैंने कहा देख, तेरे को एक चीज दिख रही है, ये अंडर रूट का साइन, फिर ये यहाँ लास्ट तक, फिर यहाँ पे x की पावर 4, फिर एक फिर से अंडर रूट का साइन, यहाँ 4 लिखा हुआ है, और फिर x की पावर 3, फिर अंडर रूट का साइन लास्ट तक, 3 लिखा हुआ है छोटा सा, और यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट का साइन, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ और यहाँ x है। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको सोल्व कर लो, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट का साइन, फिर 5 यहाँ पे, x की पावर 4 इंटू अंडर रूट का साइन 4 यहाँ पे, x की पावर 3, फिर अंडर रूट का साइन 3 यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो सबके अंडर रूट के अंदर है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स की पावर 1 अपॉन टू। हाँ या ना बोलो। अब आप एक रूल लगा के लिख दो, सिंस एक अंडर रूट ए को हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन टू। अब तुम्हें दिख रहा है दोनों नंबर मल्टीप्लाई में और एक ही अंडर रूट के नीचे बैठे हैं, हाँ, तो पावर ऐड हो जाएंगी। चलो ऐसे लिख दूं, 5 अंडर रूट का साइन एक्स की पावर 4 अंडर रूट का साइन 4 यहाँ लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3 अंडर रूट का साइन एक्स, सॉरी यहाँ 3 लिखा हुआ है, और इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लेता हूँ, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन टू, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ यार। 2 प्लस 1 अपॉन टू कितना होता है, 4 प्लस 1 अपॉन टू, दैट इज 5 अपॉन टू। क्या मैं इसकी जगह 5 अपॉन टू लिख सकता हूँ? ठीक है, चलो मैं एक बार एक स्टेप और लिख देता हूँ तुम्हारे लिए यार, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। एक्स की पावर 4, 4 यहाँ पे एक्स की पावर 3, और यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ लिख दोगे एक्स की पावर 5 अपॉन टू। अब तुम क्या ये 3 वाला अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट हटा दोगे? अरे वाह, समझदार हो गए। तो यहाँ लिख दूं, यहाँ 5 है, एक्स की पावर 4 है, ये अंडर रूट का साइन है, या थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई यार, सीधी करो इसको। मैं आपको सफिशियंट टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। एक्स की पावर 3, और क्या इसके पास में ऐसा लिखा जाएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन टू टू दी पावर 1 अपॉन 3 लिखा जाएगा? यहाँ पे कौन सा रूल लगा था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो आप लिखते थे ए की पावर m प्लस n। तो क्या वही रूल यहाँ लगा दूं, पावर पे पावर है? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या कर दिया मैंने? नहीं नहीं, कर तो दिया यार कुछ। हाँ सही सही है, कुछ नहीं। यहाँ पे एक रूल और लगेगा पहले, ए की पावर m टू दी पावर n, जिसको आप कर लेते हो ए की पावर m इंटू n, क्योंकि इसको सोल्व करो फिर इसके साथ ऐड करो, तो आपको एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, एक्स की पावर 4,
4x⁻³ इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻5/6 आ जाएगा भाई लोगों। अरे किसको मल्टीप्लाई करना है, 5/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो मैं 5/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 5 अंडर रूट का साइन x⁻4 इंटू 4, इसको x⁻, कितनी लिखूं, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड होंगी तो 3 + 5/6, 18 + 5/6 लिख सकते हैं, तो दैट इज 23/6। तो यहाँ लिख दो 23/6। अब देखो ये 4 पावर है, ये हटाओ तो क्या लिखोगे, नहीं पावर 4 नहीं, सॉरी अंडर रूट के अंदर, तो आप ऐसा लिखोगे x⁻4 इंटू x⁻23/6 टू द पावर 1/4। पावर पे पावर दिख रही है तुम्हें, क्या करोगे, अच्छा मेरे से जल्दी बता रहे हो तुम लोग, है ना। x⁻4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 23/6 इंटू 1/4। क्या हम लिख सकते हैं 23/24। ओके, तो आप लिखेंगे 23/24। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो यहाँ कर लें प्लस, 4 + 23/24, कैलकुलेटर लाना पड़ेगा क्या, ये 24 और 24 4 जा 96 + 23 + 23 119/24। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x⁻119/24 है। ओके, इस साइन को हटा, इस साइन वाले पावर को हटाओ तो क्या लिखोगे 119/24 टू दी पावर 1/5, और ये पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 119/24 इंटू 1/5, तो 24 इंटू 5 कितना होता है 120। वेरी गुड वेरी गुड, सब सही जा रहे हो तुम लोग। x⁻119 तो ऊपर है और नीचे कितना आ जाएगा 120, एकदम सही आया है। देखो कुछ नया नहीं किया है, बस हमें ये समझना है कि अंडर रूट कहाँ तक लगा हुआ था और किसको पावर कितनी देनी है। जिसके आगे अंडर रूट का साइन था उसकी पावर पता थी अपने को, क्योंकि अंदर छोटा सा 3 4 5 लिखा हुआ था। क्लियर है, एक बार दोबारा देख लेना यार, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चलो फिर लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 करें। चलो क्या लिखूं सबसे पहले, ये अंडर रूट दिखा मुझे, तो अंडर रूट का मतलब तो x⁻1/2 होती है, और उसके बाहर लिखी हुई है -2/3, और ये इंटू, ये क्या, हाँ अंडर रूट y⁻4, तो क्या इसको ऐसा लिख दूं y⁻4 के ऊपर लगाओ 1/2, ये 4 है। ठीक है, डिवाइड के बाद वाला बाद में देखेंगे ना। अब बताओ कौन सा रूल लग रहा है, पावर पे पावर है दोनों के पास, तो क्या ऐसा लिखोगे x⁻1/2 इंटू -2/3 इंटू y⁻4 इंटू 1/2 लिखोगे। तो इसको क्या लिख दोगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो x⁻1/3, और इसको y⁻2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो y⁻2, यहाँ तक ही छोड़ दें, बाकी देख लेंगे। ठीक है, डिवाइड का साइन है तो बाकी काम डिवाइड के साइन के बाद वाले तुम समझ रहे हो मेरी बातें। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू y⁻1/2 की पावर 1/2। देखो ये नंबर था, इसके ऊपर अंडरूट साइन था, तो मैंने इस अंडरूट वाले नंबर के ऊपर पावर लगा दी इंटू, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या लग रहा है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अच्छा दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक पावर है, ओके, तो ऐसा लिख सकता हूँ a⁻m इंटू b⁻m। क्या ऐसा इधर भी हो रहा है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो x⁻1/2 इंटू y⁻−1/2 की पावर 1/2 इंटू x⁻−2 की पावर 1/2 इंटू y⁻3 की पावर 1/2, y⁻3 टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई होंगी, तो दोबारा नहीं लिखते हैं, जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख देते हैं x⁻1/2 इंटू, ये देखो मल्टीप्लाई होंगी तो -1/2 प्लस 1/2 है, तो y⁻1/4 आ जाएगी क्या, ओके, इंटू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x⁻1 इंटू, ये क्या आएगा y⁻3/2। देखो ये x और x एक जगह और y एक जगह, चारों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब a⁻m को b⁻n से मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁻m, सॉरी
ए की पावर m को ए की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दो, डिवाइड का साइन है, x की पावर 1/2 -1 हो गया है तो +1 की जगह इंटू, कैसे हो गया भाई 1/2 प्लस -1 ऐसे ही तो लिखते, तो -1 हो गया ना, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते ही चलो इंटू y की पावर -1/4 प्लस 3/2। अब मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, 1/2 -1 करना है तो 1 -2/2 दैट इज -1/2, -1/4 प्लस 3/2 करना है, एलसीएम आया 4, -1 प्लस 6, देखो 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम 3 2 6, तो -5 प्लस 5/4। तो क्या इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को बस x की पावर -1/2 इंटू वाई की पावर 5/4। अब ये जो पूरी लाइन थी हमारी यहाँ से लेके, उसका मतलब क्या है, x की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर 2 डिवाइड बाय x की पावर -1/2 इंटू वाई की पावर 5/4। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर 2 डिवाइड बाय x की पावर -1/2 इंटू वाई की पावर 5/4। अब तुम्हारे दिमाग काम कर रहा होगा यार कि सर एक बात बताइए, आपने कहा था जो नंबर बड़ा है उधर की तरफ लेके जाओ, अब हमें नहीं पता चल रहा यार 2 बड़ा है कि 5/4 बड़ा है, -1/3 बड़ा है कि -1/2 बड़ा है, तो क्या करें? तो हमने क्या सोचा, जैसा भी है अपन ऊपर लेके चलते हैं, पहले बाद में सोचेंगे, ठीक है? पहले ऊपर लेके आ जाओ पावर को, फिर प्लस माइनस करके हम देख लेंगे, ठीक है? तो बताओ अब क्या करें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1/3 में से माइनस करना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे माइनस करना है -1/2 को भी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर वाले की पावर माइनस करते हैं इनटू y की पावर 2 में से माइनस कर देंगे 5/4। चलो कैलकुलेशन अलग कर लेते हैं, यहाँ लाके एक्स वाई को खराब नहीं करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ करें तो तुम्हारे दिमाग में भी जोर अच्छे से पड़े, नहीं मतलब समझ में आया यार तुम्हारे को। चलो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1/3 -1/2 का मतलब है -1/3 प्लस 1/2। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6, तो यहाँ से तो आया -2 और यहाँ से क्या आया 3 टाइम प्लस, तो ये आ गया 1/6, बच गए। अब 2 में से माइनस करना है, 2 में से माइनस करना है 5/4 को, तो एलसीएम क्या लोगे 4, 4 2 जा 8 -5 दैट इज 3/4, दोनों प्लस के हो गए, ऊपर आके बच गए अपन। तो क्या मैं इसको x की पावर 1/6 इंटू वाई की पावर 3/4, हाँ या ना बोलना बस, सही है? पक्का? पक्का सही है। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल और करवा देता हूँ, एग्जांपल नंबर 4, फिर नेक्स्ट वीडियो में तो कोशिश करूंगा कि सारे ही करवा दूं यार। चलो सिंप्लीफाई दिस 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 दिस, तो आपने कहा 81 क्या होता है, मैंने कहा 81, 3 का डिवाइड करो 27, फिर 3 का डिवाइड करो 9, फिर 3 का डिवाइड करो 3, फिर 3 का डिवाइड करो 1। कई सोच रहे होंगे 81 है ना 9 इंटू 9 होता है, मैंने कहा वेरी गुड, 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, और उस 9 को भी 3 इंटू 3, तो कितने 3 हो गए 4, तो यही तो 4 यहाँ से आए। ओके 16 को क्या लिखोगे, तुमने कहा 16 को देखो प्राइम फैक्टर करके तो ठीक है, 4 इंटू 4 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अरे वाह समझ गए। 25 को क्या लिखोगे 5 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर 5 2, सही है सब। तो आप इसको क्या लिखने वाले हैं, देखो 81 को हम लिख देते हैं 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 होल टू दी पावर -3/4 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाय, नहीं ब्रैकेट तो पूरे के लगाएंगे ना, 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर होल टू दी पावर -3/2 डिवाइड बाय 5/2 टू दी पावर -3, ऐसे लिख दिया। अब देखो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले ये पावर दोनों को जाएगी, ये पावर भी दोनों को जाएगी और ये पावर भी दोनों को जाएगी, तो हम एक रूल लगा देते हैं, a अपॉन बी की पावर m है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 टू दी पावर -3/4 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर -3/4 इंटू 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर -3/2 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -3/2 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर -3 2 टू दी पावर -3, कुछ है ही नहीं तो क्या लिखो ना। अब देखो पावर पे पावर है, कोई रूल है तुम्हारे पास, हाँ a की पावर m टू दी पावर n है, इसका मतलब है a की पावर m इंटू n, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 की पावर 4 इंटू -3/4
डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू माइनस 3/4। देखो ब्रैकेट्स के साथ ही कर सकते थे, बट चलो यहाँ पे लिख देते हैं 5 की पावर 2 इंटू माइनस 3/2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 इंटू माइनस 3/2 डिवाइड बाय 5 की पावर -3 और 2 की पावर -3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल कर लें, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या मैं इसको ऐसे लेता हूँ 3 की पावर -3 डिवाइड बाय 2 की पावर -3 इंटू 5 टू दी पावर -3 अपॉन 3 टू दी पावर -3 डिवाइड का साइन 5 की पावर -3 2 की पावर -3। अब देखो ये एक तो बात अपने को खराब कर रही है डिवाइड का साइन। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो आप क्या लिखेंगे 3 की पावर -3 2 की पावर -3 इंटू, इसको ऐसे लिखता हूँ 5 की पावर -3 3 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3 अपॉन 5 की पावर -3। अरे सर आपने तो ऊपर नीचे कर दिया, साइन चेंज नहीं किया। अरे भाई साहब मैंने डिवाइड का साइन चेंज किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा। इसका मत इसका मतलब है, यार खांसी आ गई थी बीच में। इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर। अब मुझे यहाँ पे रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल लगेगा बताओ? देखो सर नंबर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई रूल नहीं लग रहा। मैंने कहा ठीक है भाई 3 की पावर -3 डिवाइड बाय 2 की पावर -3 इंटू, फिर एक ने बोला सर रूल लग रहा है, ये 5 की पावर -3 है, ये -3 ये ऊपर आएगी, तो ऐसा कुछ रूल है 5 की पावर -3 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3 अपॉन 3 की पावर -3। वैसे तो ये कट रहा है, तो जिसको कटने के बाद समझ में नहीं तो ये समझो -3 अपॉन 5 की पावर -3 सेम नंबर है। तो रूल क्या है, अगर a की पावर m डिवाइड बाई b की a की पावर n है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखूँ 5 की पावर -3 में से माइनस करना है -3, 5 की पावर -3 प्लस 3 हो जाएगा बच्चा, तो 5 की पावर 0, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे अपन ने काट दिया। हाँ तुम प्रॉपर भी लिख सकते हो। नाउ 3 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3 अपॉन 3 की पावर -3, इवन इंटू था, ब्रैकेट हटा दिया। अब देखो आपको लग रहा है ये दोनों सेम है, तो मैं ऐसे लिख दूँ 3 की पावर -3 अपॉन 3 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -3। तो आप वही रूल लगाएंगे 3 की पावर -3 माइनस -3 इंटू 2 की पावर -3 में से माइनस करना है -3। सही है। अब आप लिखोगे 3 की पावर -3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 3, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 दैट इज 1 इंटू 1 इट इज 1। रूल लगा देना यहाँ पे कि a की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। आंसर लास्ट में 1 आ रहा है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बुक को अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ तो वो पावर को प्लस कर रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा रहा है। जैसे अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 अपॉन 2 की पावर -3 पावर कॉमन ले ली। अब जब कोई भी नंबर हो a अपॉन बी टू दी पावर अगर -m है तो पावर प्लस m करने के लिए नंबर को रिवर्स कर दो। ये मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में समझाया तुम्हें कि क्यों होता है ऐसा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर +3 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उस हिसाब से भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ट्राई करके देख लेना, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एग्जांपल करते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और लव यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।